पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग जुआन के साथ चैन के पास आ गया होता है क्योंकि जुआन चैन को पसंद करता था, इसलिए वो यहाँ पर उससे अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए आया होता है। लेकिन वो तो वहाँ पर उसके ऊपर अटैक ही करना स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से वांग को बीच में आना पड़ता है ताकि वो वहाँ पर जुआन को बचा सके। और काफी मुश्किलों के बाद उसने वहाँ पर जुआन को बचा लिया था, जिसके बाद वांग वहाँ से अपने घर पर आने के बाद फिर से एल्केमी करने की ट्राई करता है ताकि वो यहाँ पर एल्केमी करते हुए पिल को रिफाइन कर सके, जहाँ उसने काफी मेहनत के बाद उस पिल को रिफाइन कर भी लिया था। और जैसे वो उस पिल को रिफाइन करता है वो वहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर जाता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग ने अपनी रियल बॉडी को उस गुफा के अंदर से बाहर निकाल लिया था और वहां लाने के बाद वो उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि यहाँ पर उसकी रियल बॉडी होश में आ जाए। जैसे वो वहां पर आती है पूरा कमरा ही एकदम ठंडा हो जाता है, जो कि वांग की पावर की वजह से हुआ था। क्लोन वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर रियल वांग को होश में ला रहा होता है। उसी के साथ साथ क्लोन ने अपनी सारी पावर को वांग के रियल बॉडी के अंदर डालना शुरू कर दिया था और अपनी पावर को डालते साथ ही वो खुद भी वांग की रियल बॉडी के अंदर समा जाता है, जिस वजह से वांग को यहाँ पर होश आ चुका था। और अब यहाँ पर क्लोन का खेल खत्म हो गया होता है। अब से सिर्फ रियल बॉडी ही वांग की यहाँ पर काम करने वाली है। ये देखो तो वो सोल भी खुश हो जाते हैं कि चलो मास्टर के पास उनकी सोल वापस आ चुकी है। इस वजह से तो मास्टर की कल्टीवेशन पावर भी बढ़ गई क्योंकि उन्होंने अपने क्लोन की सारी पावर को अपने अंदर डाल लिया है। जिसके बाद वांग वहाँ पर अपने चेहरे पर एक मास्क लगा लेता है और उसे लगाने के बाद वो बाहर आकर देखता है कि यहाँ पर क्या हुआ। तब उसे पता चलता है कि वहाँ पर उस गोरिल्ला की किसी ने जान ले ली है। वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस गोरिल्ला की जो बची हुई सोल थी उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है और बाहर निकालने के बाद वो उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। लेकिन उस सोल को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं होता, वो हर चीज पे गुस्सा ही दिखा रहा था। इसलिए वांग वहां पर अपने उसी पावरफुल फ्लैग को बाहर निकाल लेता है। उसकी वजह से उसने वहां पर एक फॉर्मेशन बना दिया था ताकि उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले गोरिल्ला की सोल को वहां पर शांत करा सके। और काफी देर की मेहनत के बाद वो जो सोल होती है वहां पर पूरी तरह से शांत हो जाती है, लेकिन उसे अब भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पर यहाँ पर ये नई चीज हुई होती है कि वो सोल जैसे ही काफी ज्यादा छोटी थी अब वो बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी थी और वांग के उसे शांत कराने की वजह से वो वांग की गुलाम हो गई होती है। अब वांग जब भी चाहे उसका इस्तेमाल कर पाएगा और किसी से भी फाइट के दौरान वो उसे उसकी तरफ भेज भी सकता है। इसलिए वांग उसे अपने पास रख लेता है कि चलो मेरा यहाँ पर कुछ तो फायदा हुआ, अब मैं यहाँ पर इस सोल का इस्तेमाल कर पाऊंगा। जिसके बाद वो अपनी जो सोल होती है जो उसके साथ हमेशा रहती है उसे लेकर वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देता है ताकि देख सके कि आगे क्या चल रहा है। दूसरी तरफ हम ली मुआन को देखते हैं जिसके पास वो लाल बाल वाला एल्डर आ चुका था। वहां आने के बाद वो उससे पूछ रहा होता है, अरे ली मुआन आपको क्या हुआ, आप मुझे बहुत परेशान लग रही हैं, क्या सब कुछ ठीक तो है ना, अगर कुछ गड़बड़ी हो तो आप मुझे बता सकती है, मैं आपकी यहाँ पर मदद कर सकता हूँ। लेकिन ली मुआन उसके किसी भी सवाल का जवाब देते हुए वहां से आगे बढ़ रही होती है। ये देखकर वो एल्डर कहता है, अरे आपने तो मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया, आप ऐसे कैसे जा रही हो मुझे बिना सवाल का जवाब दिए। लेकिन ये सुनकर तो ली मुआन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो वहां पर उस एल्डर से कह रही होती है, देखो तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी कल्टीवेशन पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मुझे रोक लोगे, मैं जो चाहूँ करना चाहूँ वो मैं कर सकती हूँ, तुम कितनी भी पावर का क्यों ना इस्तेमाल करो, तुम मेरे से छोटे ही हो और तुम्हारे पास मुझसे कम कल्टीवेशन पावर है, तुम यहाँ पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए जहाँ मैं जा रही हूँ मुझे वहाँ जाने दो और मुझे जरा सा भी डिस्टर्ब मत करो। जिस पर वो एल्डर कहता है, अरे आपको तो गुस्सा आ गया, ये तो लुआ हेमन सेक्ट है, मैं यहाँ पर आपको कैसे रोक सकता हूँ, मेरी इतनी मजाल तो बिल्कुल भी नहीं है, आप जहाँ जाना चाहती हो वहाँ जा सकती हो, लेकिन मैं आपके साथ तो जाऊंगा ही। जिसके बाद ली मुआन वहाँ से चली जाती है, इसलिए उसके पीछे वो एल्डर भी जाता है। इधर हम वांग को देखते हैं जो वहाँ से जुआन के पास आ चुका था ताकि देख सके कि वो अभी ठीक भी है या फिर नहीं। तब वहाँ पर एक एल्डर जो होते हैं वो जुआन को पिल खिलाते हुए उसकी तबीयत ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि उसके गोरिल्ला के साथ साथ उसके ऊपर भी बहुत ही खतरनाक अटैक हुआ था, लेकिन किस्मत से यहाँ पर उसकी जान बच गई। एल्डर कह रहे होते, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हें ऐसे वैसे झगड़े में जाने की जरूरत नहीं है, जब भी लड़कियों के पीछे भागोगे तो ऐसा ही होगा, तुम मेरी बात कब तक नहीं सुनोगे, आज तो तुम्हारी जान ही चली गई होती, अगर मैं सही टाइम पर नहीं आया होता तो। वो लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं, तुम्हें वो अच्छी लगती है, उसके पास भी मत भटकना, वो बहुत बुरी है। साथ ही वो एल्डर वहाँ पर उससे ये भी कहते हैं, देखो एक मास्टर होने के नाते मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे पता है तुम दोबारा से उस चैन के पास जाने की कोशिश करोगे, लेकिन अगर तुमने वहां पर दोबारा जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा मास्टर ही तुम्हारी सारी की सारी कल्टीवेशन पावर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, उसके बाद कभी भी तुम कल्टीवेशन नहीं सीख पाओगे। तो बताओ तुम्हारा क्या फैसला रहने वाला है। उम्मीद है कि अब तुम समझ गए होगे कि तुम्हें चैन के पास वापस कभी नहीं जाना है। और इतना कहने के बाद उसके मास्टर जो होते हैं वहां से चले जाते हैं, जहाँ आने के बाद उन्हें भी अफसोस हो रहा था कि एक लड़की की वजह से उसके डिसाइपल की ऐसी हालत हो गई। मास्टर के जाने के बाद जुआन खुद के मन में कह रहा होता है, उस चैन ने तो मुझे बहुत बुरा फंसा दिया, उसने मुझे गलत तरीके से अपने पास बुलाया जहाँ पर पहले से ही कई सारे सीनियर मौजूद थे, मैं एक छोटा सा मामूली कल्टीवेटर इतने सारे सीनियर के साथ कहाँ फाइट कर पाता। वहां जाने के बाद उन सीनियर ने मुझ पे भी अटैक किया और मेरे गोरिल्ला के ऊपर भी अटैक कर दिया, जिस वजह से तो शायद उनकी जान भी जा चुकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं उस चैन से बदला कैसे लूं, लेकिन आज मैं यहाँ पर खुद से वादा करता हूँ कि मुझे कैसे भी मौका मिलेगा मैं उस चैन को नहीं छोड़ने वाला, मैं उसकी जान लेकर ही रहूंगा, चाहे
चाहे कुछ भी क्यों। तब वहाँ पर वांग आता है जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जुआन के ऊपर जो उसके मास्टर ने रिस्ट्रिक्शन लगाए थे उसे हटा देता है, जिस वजह से तो अब यहाँ पर जुआन कहीं पे भी जा सकता है। जुआन वहाँ पर वांग को देखकर कह रहा होता है, सीनियर आपने बिल्कुल सही कहा था, मुझे उस चैन के पास वापस नहीं जाना चाहिए था, मैंने वहाँ पर जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी ऐसी हालत और मेरे गोरिल्ला की जो हालत हुई उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि वही चैन है। मुझे सबसे बुरा अपने गोरिल्ला के लिए लग रहा है क्योंकि इस सेक्ट में बहुत सारे ऐसे बीस्ट हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मेडिसिन या पिल को बनाया जाता है, लेकिन वो लोग इतने ज्यादा खास नहीं थे जितने कि वो दोनों मेरे गोरिल्ला थे। मैंने उन्हें बचपन से पाला था, वो तो मेरे साथ इस सेट को जॉइन होने से पहले से ही थे, लेकिन तब भी उन लोगों ने उसे मार दिया। मैं यहाँ पर आपसे विनती करना चाहता हूँ कि आप जाकर उनसे मेरा बदला लो। वांग वहाँ पर कह रहा होता है, चैन ने तुम्हें बुलाया और तुम खुद की मर्जी से वहाँ पर गए थे, मैं वहाँ पर जाकर तुमसे क्या ही बदला ले सकता हूँ, सारी चीजों में तो तुम्हारी गलती है। लेकिन जुआन वहाँ पर कह रहा होता है, आपको नहीं पता कि वो गोरिल्ला जो थे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, मुझे पता है कि चैन जो है उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ाने की कोशिश करेगी। अगर आपने यहाँ पर मेरे गोरिल्ला का बदला ले लिया तो आप जो मुझसे कराना चाहे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर तो वांग भी हैरान रहता है कि असल में चैन के पास तो उतनी कल्टीवेशन पावर है ही नहीं, तब भी वो उन गोरिल्ला के पावरफुल स्पिरिट का किस लिए इस्तेमाल करने वाली है। जरूर ऐसा हो सकता है कि उसके साथ कोई और भी मिला होगा जिसे ही उन गोरिल्ला के पावर की जरूरत थी, इसीलिए चैन ने उसकी वजह से जुआन को वहां पर बुलाया और उसके साथ साथ उसके गोरिल्ला के ऊपर भी अटैक कर दिया ताकि वो सभी मिलकर उसके गोरिल्ला की जान ले सके और उसकी पावर सभी का इस्तेमाल कर लेंगे वो लोग। पर आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो चैन के साथ मिला होगा और उसी के लिए चैन सारे काम कर रही है। वैसे भी यहाँ पर इस जुआन ने मेरी उस पावरफुल पिल को रेसिपी देने के लिए मदद भी की थी, इसलिए मुझे यहाँ पर इसकी मदद करनी चाहिए। जाकर मैं देखता हूँ कि आखिर ये चैन का क्या नाटक चल रहा है। मुझे तो यहाँ पर एक ही गोरिल्ला मिला, दूसरा वाला शायद अभी भी चैन के पास ही होगा, इसलिए मैं जाकर देखता हूँ कि अगर वहाँ पर वो गोरिल्ला मौजूद है तो मैं उसे वापस लेकर आ जाऊंगा। इसलिए वांग वहाँ से चैन की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसे वहाँ पर सामने से आते हुए ली मुवान और वो लाल बाल वाला एडर दिखाई देता है, इसलिए वांग वहाँ पर छुप जाता है। ली मुवान जैसे वहाँ से गुजर रही होती है ऐसा महसूस होता है कि उसके आसपास वांग है। वो कह रही होती है, मैं यहाँ पर वांग को महसूस कर पा रही हूँ, लेकिन मैंने ऐसा तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया जो तुम मेरे सामने नहीं आ रहे। मैंने पहले भी तुम्हें महसूस किया था लेकिन तब भी तुम मेरे सामने नहीं आए। आखिर मुझसे कौन सी गलती हो गई है? क्या तुम मुझे मेरी गलती बता सकते हो? हम दोनों को मिले करीब 200 साल गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक तुम मुझसे मिलने नहीं आए। ये सुनकर तो वो लाल बाल वाला एल्डर एकदम हैरान रहता है कि आखिर यहाँ पर ली मुवान किसकी बातें कर रही है, वो किससे इतना ज्यादा डेस्परेटली मिलना चाहती है। ली मुवान तो बस वहाँ पर ये कह रही थी, मैंने कितनी कोशिश की तुम्हें बचाने की और हर टाइम पे तुम्हारी मदद की, लेकिन तब भी देखो तुम मुझसे इतना ज्यादा छुप रहे हो कि मुझे शक्ल तक नहीं दिखाने आ रहे। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मेरे सामने आकर मुझे बता दो ना, ऐसे हमेशा मेरे सामने से छुप कर रहने से क्या मिलेगा तुम्हें। तब वहाँ पर वांग आता है जिसने अभी तक अपना मास्क लगाया हुआ था। ये देखकर तो वो लाल बाल वाला एल्डर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है कि लगता है इसी के बारे में ली मुवान बात कर रही थी, अभी मैं यहाँ पर इसे सबक सिखाता हूँ। लेकिन जैसे वो वहाँ की कल्टीवेशन पावर देखता है उसे तो वहाँ पर दिमाग ही बौखला जाता है कि नहीं, ये तो नेट्स एंड सोल लेवल का कल्टीवेटर है, नहीं मैं इसके मुकाबले का नहीं हूँ। इसलिए वो जल्दी से अपने सारे अटैक को अंदर करते हुए वांग को ग्रीट करना शुरू कर देता है कि मैं यहाँ पर ली मुवान का एक दोस्त हूँ, मैं यहाँ पर अपने सीनियर को ग्रीट करता हूँ, आप मेरी ग्रीट को एक्सेप्ट कर लो। शायद मैंने अपने सीनियर को यहाँ पर कुछ गलत समझ लिया था, इसलिए मैंने यहाँ पर अपने अटैक को एक्टिवेट कर लिया, आप मुझे इसके लिए माफ कर सकते हैं। ली मुवान तो वांग को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। वो उससे कह रही होती है, वो ड्रैगन वाला जेड अभी तक तुम्हारे पास है जो मैंने जाते टाइम तुम्हें दिया था। वांग उससे झूठ कह देता है कि नहीं, मैंने उसे फेंक दिया, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी, पर अभी मुझे कुछ और भी काम है इसलिए मैं वहां पर जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो वहां से जाने लगता है, लेकिन जैसे वो जा रहा होता है ली मुवान उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वांग वहां पर नहीं रुक रहा था। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।